देखिए, एक तो हम लोग काफ़ी अरसे से जो है वो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो वाले क्रिकेटर अब प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पहले हमारी क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा ये एक तरह का ना ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह लगता है। अब हमारी स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट बहुत ही तगड़ी थी। फिर आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव थी, और उस वक्त जो लोग क्रिकेट को चलाने वाले थे उनको स्पोर्ट्स का पता था, उनको स्पोर्ट्स की नो हाउ थी। देखिए, दुनिया में जहाँ पे भी आप हिस्ट्री में चले जाए, स्पोर्ट्स की पैटर्नेज के लिए या आप आर्ट्स की पैटर्नेज के लिए ज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है। ज़ौक़ और शौक़। अब ज़ौक़ तो रहा ही नहीं। आप देखें, जिसका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है वो आके विराजमान हो जाता है सीटों पे, और उसकी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म है, कुछ नहीं हो रहा। आप मैं समझता हूँ कि आप 80 से एक रेटरिक के पीछे लगे हुए कि जी हमारा सिस्टम ख़राब है, डिपार्टमेंट को बंद करो, ये रीजन्स लेके आओ, फ़लाँ करो। पहले हम लोग काउंटी क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल देते थे। वो लोग नहीं, वो शख्स वो काउंटी क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल देते थे कि जी मैंने बड़ा कुछ सीखा। एंड में आके उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवा दिया 6 टीमें। और भाई 6 टीमें या 10 टीमों से नहीं फ़र्क पड़ना। जब आपकी नर्सरी से अच्छे क्रिकेटर, वेल ट्रेन क्रिकेटर आएंगे, और देखें जो भी ग्रेट प्लेयर बनता है उसकी एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि कोचेबल है कि नहीं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोचेबल आ नहीं रहे, और ऊपर से एक चीज़ जो है वो बार बार मैं सुनता हूँ कि जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। भाई जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, स्कूल क्रिकेट नहीं है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कभी डिपार्टमेंट की हो जाती है, कभी किसी की हो जाती है। प्लेयर ने कहाँ जाके टेक्निक इम्प्रूव करनी है, फिर उनको स्पेशलाइज्ड हेल्प की ज़रूरत है, वो आपके पास है नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि वो जो पुराने जो हमारे करता धरता थे स्पोर्ट्स के, वो उन्होंने जो काम किया हुआ है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है हम लोगों ने। अब तो आपकी क्रिकेट जो है वो बड़ी, वो क्या कहते हैं, जहानत के साथ आगे लेके जाने की ज़रूरत है। यही भाई, क्या समझते हैं कल के मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल, हमने एफर्ट पूरी लगाई, कैपेसिटी जो आमिर भाई ने कल निशानदेही की थी कि कैपेसिटी पाकिस्तान की यही थी, क्या समझते हैं इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? यासिर रशीद साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आमिर सुहेल साहब को अस्सलाम वालेकुम, और आरिफ अली खान अब्बासी साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अब आमिर भाई का अपना वसी तजुर्बा, उन्होंने कैपेसिटी की बात की, उन्होंने आपकी एबिलिटी की बात की, आपके पोटेंशियल की बात की। हम नाकाबिल शिकस्त रहे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सेमीफाइनल में 176 कोई छोटा स्कोर नहीं है। हमने गलतियां की, और सिर्फ लोग हसन अली को पकड़ के ना रगड़े, सिर्फ हसन अली को पकड़ के ना खींच। हमने उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया को बेहतर अंदाज में इस मैच पे वापस आने का मौका फराहम किया था। शाहिद खान अफरीदी की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि जनाब, अगर हसन ने कैच ड्रॉप कर दिया तो आपको तो अपने हौसला नहीं हारना चाहिए था, आप अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के खा गए। लेकिन जो यासिर रशीद साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये रिप्ले था पहले सेमीफाइनल का। पहले सेमीफाइनल में ग्रुप ए की टॉप टीम बाहर हुई, दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप 2 की टॉप टीम बाहर हुई। दोनों सेमीफाइनल में टॉप टीमों के कप्तान टॉस हारे। दोनों सेमीफाइनल में दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने छठे बॉलर को सही तौर पर यूटिलाइज ही नहीं किया। इयन मॉर्गन ने मोइन अली से गेंद कराने की जहमत ही गवारा नहीं की, और बाबर आजम जो थे वो पता नहीं हफीज से इतना क्यों अपने आप को पीछे रख रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के 6 मैचों में उनसे 6 ओवर करवाए। अगर पहली गेंद पर हफीज को वार्नर ने छक्का मार दिया था, 9 बॉल थी, 7 रन बन गए थे बगैर गेंद किए हुए, तो अगली 6 गेंदों पर 6 रन दिए थे मोहम्मद हफीज ने। लेकिन पहले 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के ऊपर 13 रन था। ऑस्ट्रेलिया 177 रन के हदफ का ताकुब कर रहा था। आपने इमाद वसीम से पहला ओवर डलवा दिया, ठीक है, फिर आप दोबारा उनको लेकर आए, और फिर वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। डेविड वार्नर ने उनको 1 ओवर में 17 रन लिए। फिर आप पावर प्ले में हारिस रऊफ से गेंद डलवाने के लिए आ गए। यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि शारजा में न्यूजीलैंड के खिलाफ छठा ओवर डाला था हारिस रऊफ ने। देखिए, वहां पर आप पहले बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पर आप पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हारिस रऊफ डेथ ओवर का बॉलर है। 17 रन इमाद ने दिए,
15 रन हारिस ने दे दिए। पहले 3 ओवर में 3+ का एवरेज था रन बनाने का ऑस्ट्रेलिया का। 5 ओवर के बाद उनका रन औसत आ गया 9 और उनको अपने कदम जमाने का मौका मिल गया। ये वो चीजें थी यासिर रशीद साहब कि आपके कप्तान ने गलतियां की, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर 12वां ओवर आपके कप्तान ने करवाया इमाद से, उन्होंने 3 रन दिए, तो फिर उनसे आपने अगला ओवर क्यों नहीं करवाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एरोन फिंच को अगर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल केन विलियमसन जैसी कप्तानी की। केन विलियमसन ने 8 बॉलर को यूज किया था, इन्होंने भी अपने 6 से ज्यादा बॉलर का इस्तेमाल किया और हम समझ रहे थे कि शायद हर ओवर नया ओवर करवा रहे हैं, इनके पास हिकमत अमली नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये सोच है कि हर ओवर नए बॉलर से कराओ ताकि सामने वाला बैट्समैन सेट नहीं हो सके। 128 के स्ट्राइक रेट से रिजवान बैटिंग करते हैं, 114 के स्ट्राइक रेट से बाबर बैटिंग करते हैं। आपके जब ओपनर इस तरह बैटिंग करेंगे तो फिर आप 200 की पिच पर 200 कैसे? आपको ओपनर पे भी तहफुजात हैं, कप्तानी पे बिजी हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए कप्तानी, कप्तान को एक तरफ साइड पे करते हैं, सारी टीम बैठती है, स्ट्रैटेजी बनती है, कोचेज आपने हायर किए हुए हैं, आपके पास बॉलिंग कोच भी है। सकलैन मुश्ताक खुद ऑफ स्पिनर है। हफीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, ही इज़ अ नाइटमेयर टू द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। आपने जब उसको लेफ्ट हैंडेड के ख़िलाफ़ नया बॉल दिया, उसने आउट करके दिया आपको, चाहे वो क्रिस गेल हो या जितना बड़ा मर्जी नाम हो। जब मैं बार बार मैच से पहले 2 दिन से मैं कह रहा हूँ कि वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर चांस नहीं देंगे, जो उनके साथ बॉलिंग करेगा उसके ऊपर वो चांस लेंगे और उस बॉलर को जो है वो बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। आपने जब फिंच को आउट कर लिया, अब उनके पास जो अटैक करने वाला प्लेयर कौन था? वार्नर। आपने क्यों नहीं हफीज़ को बॉलिंग कराई? आपने उसी वक्त इम्प्रोवाइज़ क्यों नहीं किया? आपने ये डिस्कस क्यों नहीं किया हुआ था ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग करते हुए? वैसे तो हम लोगों ने बड़ी तारीफ़ें कर चुके हैं, सब बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। बात यह है कि मैं भी वेट कर रहा था बड़े मैच का, जब चैलेंज होगी पाकिस्तान की टीम तब पता लगेगा कि स्ट्रैटेजीज़ क्या बनती हैं। आपको एक चीज़ पता है कि क्या होना है और किस तरह की आपने तैयारी करनी है, वो तो आपको नज़र ही नहीं आई। आप मुझे बताएं कि अगर हफीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आपने क्यों बॉलिंग नहीं कराई? ये प्लानिंग में क्यों शामिल नहीं था? अब आप बॉइलिंग पॉइंट पे हैं तो मैं वो सवाल कर लेता हूँ जो मैं इतनी अरसे से आपसे कर रहा हूँ हसन अली के मुतल्लिक। मैं वो कल के कैच पे बात नहीं करता, कैचेस उनकी तरफ से भी छूटे। हसन अली के मुतल्लिक आपने हमेशा यही कहा कि वो लकी बॉलर है। आज कुछ बता दें कि हसन अली के मुतल्लिक आप इतना मोहतात। बात यह है कि हमने, आपको याद होगा कि बार बार ये कहा कि आपने नामीबिया वाले मैच में आपने ट्राई आउट कर लेना। आपके पास जो ऑप्शन है, हैदर अली को भी ट्राई करें और आप वसीम जूनियर को भी चांस देखें। और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, उनका स्लिंगी एक्शन है। ऐसी पिचेस के ऊपर स्लिंगी एक्शन का जो बॉलर है उसका गेंद नीचे रहता है और वो बैट्समैन के लिए मारना मुश्किल होता है। हमने उसको मौका नहीं दिया। उसके बाद जब नामीबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं खिलाया तो फिर हमने यही कहा कि ठीक है, इनको कॉन्फिडेंस से तो खेलने दें, अब चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सेमीफाइनल से एक मैच पहले आप सारी फिर दोबारा चेंजेस कर दें, वो ठीक नहीं होता। सो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप उसको वर्ल्ड कप पे लेके गए हैं, अगर उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर आपको उसकी एबिलिटी पे शक था, आप लेके क्यों गए? सो देखें, बात यह है कि एक चीज़ जो याया हुसैनी ने हफीज़ की जो बात की है, ही हैड अ वैलिड पॉइंट कि भी आपको पता है कि उसने बड़े बड़े जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वाइट बॉल क्रिकेट में उसने ना सिर्फ फंसाए हैं, उनको आउट किया है। सो आपने क्यों नहीं उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया? वाई? सो ये भी क्वेश्चन मार्क है। और देखें, बात यह है, जो कोचेस की हम सारे बात करते हैं और जिन्होंने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया, लेट मी टेल यू, जो पहले नेशनल अकेडमी के डायरेक्टर थे कौन थे? एक सेकेंड, वो थे रमीज़ हसन राजा। ये सारे वो रिक्रूट करके गए हैं। इनको नहीं पता था कि इनकी क्या कैपेसिटी है, इनको नहीं पता था कि ये कैपेसिटी है और इनकी कैपेसिटी को हमने इम्प्रूव कराना है। सो बात यह है कि जब बातें खुलेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब बातें बाहर आनी शुरू होंगी तो आपको पता लगेगा कि पिछले 28 साल से एक लॉबी जो है मुतहरक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मेक श्योर करती है कि आपकी क्रिकेट आगे ना जाए, जो मेक श्योर करती है। और वो बात करेंगे कभी, मैं